हेलो स्टूडेंट। तो हम तैयार हैं सेकंड पार्ट लेके आपके क्लास 10th के हिंदी पाठ्य पुस्तक हिंदी में विषय हिंदी के क्षितिज पाठ्य पुस्तक काव्यखंड के पाठ 4 को जयशंकर प्रसाद के आत्मकथा को यानी आत्मकथ को लेके हम लोग रेडी हैं, तैयार हैं। तो पार्ट 1 हमने आपको बताया था मलिन उपहास तक कि कवि अपनी आत्मकथा पे कैसे व्यंग करते हैं, अपनी कहानियों पे और लोगों पे कि क्या सुनाऊं, सारी सच्चाई बताते हैं इस जीवन की। फिर उसके बाद देखिए क्या होता है। तब भी कहते हो कह डालूं दुर्बलता अपनी, यानी तब भी तुम कहते हो कि तब भी कहते हो कह डालूं मैं दुर्बलता अपनी, तुम मेरा मलिन उपहास उड़ाते हो, तब भी कहते हो कि मैं अपनी सारे कष्ट, अपनी सारी बातें लिख डालूं, बता डालूं, अपनी सारी दुर्बलता बता डालूं। तुम सुन कर पाओगे, देखोगे अगागरीति, तुम तो सुन कर पा जाओगे, सुख पाओगे सुन के, लेकिन देखोगे कि मेरी जो यह गागर रूपी जीवन है वह खाली है। तुम तो ये जान जाओगे कि मेरी जो यह गागर रूपी जीवन है यह तो खाली है, तुमको तो सुख मिलेगा लेकिन हमारे बारे में जान जाओगे। किंतु कहीं ऐसा न हो कि लेकिन तुम ही खाली, लेकिन उनके बारे में बात करते हैं कि किंतु कहीं ऐसा न हो कि तुम ये मेरी आत्मकथा सुन के कहीं ऐसा न हो कि तुम ही खाली करने, तुम ही अपने आप को समझने लगो कि मेरे जीवन रूपी गागर को खाली करने वाले कहीं तुम ही तो नहीं हो। अपने को समझो मेरा रस ले अपनी भरने वाले, कहीं अपने को तुम न समझो कि मेरा रस लेके अपनी तो नहीं भर रहे हो, यानी खाली करने वाले तुम ही तो नहीं हो। देखिए यह विडंबना रे सरलते तेरी हंसी उड़ाऊँ मैं, यह विडंबना रे, यह तो बहुत विडंबना है कि अरे सरलती तेरी हंसी, कि मैं तो बहुत सरल था, मैं तो बहुत स्वभाव से सरल हूँ, मेरी तो हंसी कोई भी उड़ा सकता है मेरी सरलता में। भूले अपनी यह प्रवचना औरों की दिखलाऊँ मैं क्या भूलें अपनी यह प्रवचना, मैं या तो अपनी भूलूँ या किसी दूसरों की प्रवचना के बारे में, जीवन के बारे में मैं क्या दूसरे को दिखलाऊँ, औरों को क्या मैं दिखलाऊँ, अपने जीवन की सत्यता को, अपने जीवन की कहानी को मैं क्या दिखलाऊँ। उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊँ मधुर चांदनी रातों। देखिए यहाँ से उन्होंने अपनी प्रेम का बारे में बात की है कि उज्ज्वल गाथा, मैं अपनी प्रेमिका रूप के साथ जो उस मधुर चांदनी रात में जो अपनी प्रेमिका के साथ बिताया था, उस उज्ज्वल गाथा को कैसे गाऊं, कैसे बताऊं। अरे खिलखिलाकर हंसते होने वाली उन बातों का, अरे तुम लोग तो हंसते हो उन बातों को सुन के जो मैं तुम लोगों को अपनी प्रेमिका की बातें बताता हूँ, बताऊँगा। मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देख कर जाग गया, अरे मैं अपनी प्रेमिका के साथ जो वह स्वप्न देखा था मिलने का, वह मुझे कहाँ सुख मिला। वह तो वह देखने से पहले ही वह स्वप्न रूपी सुख था, उसको देखने से पहले ही मैं जाग गया। वह स्वप्न में मुझे कहाँ मिला। उस स्वप्न में आलिंगन में आते आते मुस्कुराकर जो भाग गया। मैंने तो यह देखा कि प्रेमिका के साथ जो मैंने आलिंगन में मिलने की बातें सोची थी, वह तो मिलते ही मुस्कुराकर मुझसे दूर होके भाग गई। कहने का मतलब कि जीवन भर कवि ने जिन सुखों की कल्पना की, जिनके सामने देखकर कभी जाग जाता था, उनमें से कोई भी सुख उन्हें नहीं मिला। कवि ने जब भी अपने हाथों को फैलाकर अपनी प्रेमिका को अर्थात उन सुखों को गले लगाना चाहा, मतलब सुख रूपी प्रेमिका की बात हो रही है, यानी सुखों के रूप में वो प्रेमिका की बात कर रहे हैं। तो जब भी वो सुखों को उन्होंने गले लगाना चाहा, तब उनकी प्रेमिका मुस्कुराकर भाग गई। यानी उनको सुख कहाँ मिला, जो सुख उन्होंने देखा था वह तो स्वप्न जैसा लगा और उठते ही वह जाग गया। और वह सुख आते आते यानी प्रेमिका गले मिलते मिलते वह सुख मुस्कुराकर भाग गया। देखिए जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागिनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि अपनी प्रेमिका की सुंदरता का बखान करते हुए कहते हैं कि उनकी प्रेमिका के लाल लाल गाल, यानी अरुण कपोलों, उनकी प्रेमिका के लाल लाल गाल ऐसा प्रतीत हो रहे हैं, इतने सुंदर थे कि उषा भी, यानी शाम का देखे हो उषा लाली, जब सूर्य डूबते हैं तो लाल होता है ना समय, तो उषा भी अपनी लालिमा किससे उधार लेती थी, उसी प्रेमिका की सुंदरता के गालों से लेती थी। ठीक है, उसकी स्मृति पाथेय बनी है थके पथिक की पंथा की, सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्योंकि मेरी
कथा की। कवि कहता है कि उनकी प्रेमिका के साथ बिताए हसीन पलों को याद करके आज कवि इस अकेले संसार में अपना जीवन व्यतीत कर रहा है और उनके जीवन का एकमात्र सहारा यही यादें हैं। यानी यादें कौन? स्मृति हैं। यही यादें पाथे बनी हैं, यानी वहीं रास्ता बनी है। किस कौन? यादें थके पथिक की पंथा की, तो उसी यादें बनी हैं। अब देखिए, तो क्या तुम यानी मित्र मेरी उन यादों को देखना चाहते हो और इस प्रकार मेरी आत्मकथा पढ़कर मेरी भूली हुई यादों को फिर से कुरेदना चाहते हो और मेरी यादों की चादर को तार तार करना चाहते हो? मतलब सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कथा की? क्या तुम उधेड़ उधेड़ कर मेरी कथा को देखोगे जो मैंने अपनी स्मृतियों में रखा हुआ है, जो अपने जीवन में रखा हुआ है? ठीक है, अब आइए, छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूँ। मेरा तो जीवन बहुत छोटा सा था, बहुत छोटा सा है। मैं उस जीवन की, उस छोटे से जीवन में कैसे बड़ी कहानी, बड़ी कथाएं कहूँ? क्या यह अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं? क्या यह अच्छा नहीं है कि मैं दूसरों की सुनूं और मैं खुद चुपचाप रहूं, मौन रहूं? यानी मैं दूसरे के, मैं अपनी सुखें क्या बताऊं? मुझे तो मेरे जीवन में तो बहुत छोटे से सुख हैं। मैं दूसरे के सुखों को मैं कहीं ऐसा हो कि मैं दूसरे की सुखों को सुनूं और खुद चुपचाप रहूं। सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा? हे मित्र, तुम सुनकर क्या तुम मेरा भला कर लोगे? क्या सुन के? मेरी भोली भाली आत्मकथा, यानी तुम मेरी भोली भाली जो जीवन की आत्मकथा है, तुम सुनकर क्या मेरा भला कर लोगे? अभी समय भी नहीं है, अभी भी समय नहीं है, थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। अभी भी समय नहीं है, थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। यानी मेरी जो मन की व्यथा है, चिंता है, वो थक के सो गई हैं, वह थक के सो गई हैं। यानी मेरे सारे दुख शांत हो गए हैं, मुझ में अब उन्हें लिखने की इच्छा और शक्ति नहीं है। तो बेटा आपका यह कविता यहीं पर कंप्लीट होता है। इसके देख लीजिए, यह कुछ क्वेश्चन आंसर हैं, ठीक है, ये देखिए। उसके बाद यहाँ भी है कुछ, ये भी देख लीजिए, ठीक है, ये भी आप में मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो बेटा आपकी ये कविता यहीं पे कंप्लीट होती है। इससे अच्छे से बात कर लेना। ओके, थैंक यू।